हेलो स्टूडेंट, खुश हो? चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स, वही पुराना हमारा चैप्टर नंबर 1। पर इस बार हम टेक्स्ट बुक पर जाएंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1.1। चलो हम इलस्ट्रेशन नंबर 1.2 से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1.2। पहले तो अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में समझ में आएगा। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हो। इफ 10⁻1 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी ऑफ टू अदर बॉडीज every second, how much time every second 10⁻9 electrons 10⁻9 electrons every second 10⁻9 electron goes to another body. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? आई बात समझ में? पहले तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेना आपके पास। चलो स्टूडेंट रेडी? समझ में आ गया अपने क्वेश्चन कि समझ लो कि आपके पास ये फर्स्ट बॉडी है। इससे हमने क्यों कर दिया? आई बात समझ में? हमारे पास अनदर बॉडी है, उससे भी हमने कह दिया बॉडी, इससे भी क्यू चार्जेस है, उससे सेकंड बॉडी की। अब क्या करें? इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, एक सेकंड के अंदर पर सेकंड यहां से यहां, इस बॉडी में से इस बॉडी में, अदरवाइज इस बॉडी में से इस बॉडी में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज है, इधर से इधर जाता है तो यानी ये एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट करता है। अंडरस्टूड व्हाट आई से? रेडी? ये डोनेट करता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पहले एक बार समझ में आ गई? एक सेकंड में पर सेकंड ये इतना ट्रांसफर होता है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। पर इस पे 1 कूलम इलेक्ट्रॉन चार्ज कब जमा होगा, कितने टाइम में जमा होगा, वो हमें ढूंढना है। तो बेसिक हमारे पास 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में जाते थे, तो पहले हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज? तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसीलिए इतना है। आई बात समझ में? रेडी? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, फिर ही आगे हम शुरू करेंगे। ओके रेडी? ये देख लो अच्छी तरह। चलो अब क्या हो गया? यहाँ पर ये पास नेगेटिव ले लेता हूँ। चलो इलेक्ट्रॉन ही इसीलिए। रेडी? चलो इसने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड? आफ्टर 1 सेकंड, after 1 second body, after 1 second in a second body, sorry हमें क्या लिखना है? in a second body, in a second body, in a second body दूसरी बॉडी पर एक सेकंड के बाद, दूसरी बॉडी पर एक सेकंड के बाद कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हुआ वो हम ढूंढेंगे। इसके बाद समझ लो कि सेकंड बॉडी पर क्यू जगह क्या हो गया? इसने इस पर क्या किया? बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो पर सेकंड में 10⁻9 जितना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहा था। रेडी? तो Q क्या हो जाएगा? इस पर क्या? आफ्टर सेकंड बॉडी पर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज ज्वाइन हुआ होगा? Q 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा। रेडी? एक सेकंड में यहाँ पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पास आउट होगा। पर हमारे पास है
इस पर सेकेंड बॉडी पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होगा एक सेकेंड में वो देख लेते हैं। तो 10⁹ एज इट इज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम। तो 10⁻19 है ये 19 1.6 10⁻10 कूलम। पहले ये समझ लो ये क्या है, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे समझने कुछ नहीं समझ में आएगा। रेडी? चलो स्टूडेंट्स रेडी? तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि यू ये क्या किया हमने। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि चार्ज पहले इसने इसको चार्ज दिया 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी 2 एक्सेप्ट द चार्ज ऑन बाय बॉडी 1 आफ्टर सेकेंड। ये रख देता हूँ बॉडी 2 चार्ज body 2 charge by body 1 after 1 second। body 2 charge by body 1 after 1 second। after 1 second पहले इस 1 सेकंड में क्या क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अंडरस्टूड व्हाट आई से? U is equal to 10⁻9 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1.6 10⁻19 कूलम। यहाँ -19 प्लस 9 एप्रोक्सीमेट 19 में से 9 चला जाएगा तो -10 कूलम। तो 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड बॉडी 2 चार्ज कितना होगा U is equal to 1.6 10⁻10 कूलम। और हमें कितना चार्ज इकट्ठा करना था सेकंड बॉडी पर 1 कूलम जितना। कितना 1 कूलम जितना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेडी? आई बात समझ में? कंप्लीट। चलो अब क्या करना है कि 1 सेकंड में ये तो कंप्लीट हो गया, पर हमें तो 1 कूलम चाहिए ना। इतना 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें ढूंढना है। चलो तो अब हमें क्या करना है सर 1 सेकंड में तो इतना 1 सेकंड में कितना हुआ 1.6 10⁻10 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर इकट्ठा हुआ 1 सेकंड में। ये तो इलेक्ट्रॉन थे, ये बात समझ नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। पर बॉडी चार्ज मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉडी चार्ज बोल रहा हूँ। ये तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, पर हमें तो 1 कूलम जितना बॉडी चार्ज है। तो Q is equal to 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻9। तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होगा 1 सेकंड में? 1.6 10⁻1 सेकंड। तो इफ अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम छोटे थे तो पढ़ रहे थे कि हमने 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर किया भाई? हमने 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर किया 1.6 10⁻10 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट किया। हमने कितना पास आउट किया वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना जरूरी है कि 1 सेकंड में हमने कितना ट्रांसफर। चलो स्टूडेंट्स रेडी? 1 सेकंड में 1.10⁻10 सेकंड हुआ। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसमें वापस लिखना है। आफ्टर 1 सेकंड कितना हुआ? मैं क्या करूँ आपको पहले पढ़ने में आता था मालूम है? यहाँ के 500 रुपए है तो इतना 10% तो 500 रुपए तो कितना परसेंटेज लगेगा वो हम फिर यहाँ से यूज कर देते। रेडी? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 सेकंड में कितना हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर 1.6 10⁻10 कूलम जितना हुआ। तो हमें क्या पूछा वो देखना है। तो हमें एक जो सॉरी 1.6 10⁻10 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। कब? आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद कितना चार्ज हुआ ना दूसरी बॉडी पर। तो हमें तो कितना चार्ज मिलना है, हमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। रेडी? वो हमें ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में? पहले आई बात समझ में? तो हमें तो इतना ही चार्ज सेकंड 1 सेकंड में होगा, तो हमें कितना करना है 1 कूलम। तो 1 कूलम के लिए हाउ मच टाइम
आई बात समझ में? हमने 1.6 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड में पास आउट होता है, तो हमें 1 कूलम के लिए कितना टाइम चाहिए? तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस वाला कर देंगे। आई बात समझ में? हम क्या करेंगे, वो क्रॉस वाला कर देंगे। आपको कितने समझ, हमने ये यूज किया 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू 9 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सेकंड बॉडी पर आफ्टर 1 सेकंड। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हाउ मच टाइम रिक्वायरमेंट? रेडी? हमें कितना टाइम लगेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे का, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। टाइम तो हमें चाहिएगा, ये हमें चाहिए, ये हमें कितना टाइम लगेगा वो हमें चाहिए। तो टाइम को मैं वेरिएबल में डाल देता हूँ, टाइम ये टाइम का t 1.6 10 टू माइनस 10 कूलम। रेडी? आई बात समझ में? ये 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 बनता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। रेडी? तो t को वेरिएबल में डाल देता हूं, t को मैं वेरिएबल में डालता हूं, t को वेरिएबल में डालूं, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो वो डिनोमिनेटर। चलो अब आपके पास कैलकुलेटर तो है, कैलकुलेटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा? कैलकुलेटर हिसाब से अप्रोक्सीमेट की आपका आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेट 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 9 7। इतना टाइम आपको रहेगा। आई बात समझ में? आई अच्छी तरह से बात समझ में? ये -90 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ये आपकी तरह से अच्छी तरह से के देख लेना है, भूलना मत। 6.25 10 टू 9 इतना आंसर आएगा आफ्टर t, आफ्टर 1 इयर्स, आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 कूलम इंटरचेंज कितना होगा वो हमें ढूंढना था। तो t इज इक्वल टू, तो हमें कितना टाइम लगेगा? 6.25 10 टू 9 इलेक्ट्रिक सेकंड जितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज इस पर इकट्ठा करने के लिए। और हमारे पास है कि 3.54 10 रेज़ टू 7 सेकेंड मींस 1 ईयर। हमारे पास सेकेंड में नहीं चाहिए, हमारे पास टाइम हमें सेकेंड में नहीं चाहिए, तो ये हमें ईयर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। t = 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 9 सेकेंड ये टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी 1 किलोमीटर से चार्ज इंटरचेंज करने के लिए। पर हमारे पास है, आपको ये याद रखना है 3.547 10 रेज़ टू 7, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 ईयर में कितने अप्रोक्सीमेट कितनी सेकंड्स होती है? 1 ईयर में कितनी सेकंड्स होती है? तो 1 ईयर में कितनी सेकंड होती है? तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 9 सेकंड। तो हाउ मेनी इयर्स? रेडी? तो हमें भी यहाँ भी टाइम ढूंढना था, हमने यहाँ भी ऐसा ही किया कि 3.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 7 सेकंड इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 6.25 10 रेज़ टू 9, तो हाउ मेनी इयर्स? तो हमें यहाँ पर यूज करना है t, इसको हमें यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ t यहाँ जाएगा, t मल्टीप्लाई 3.54 10 रेज़ टू 7। रेडी? आई बात समझ में? यहाँ सॉरी यहाँ 10 आएगा, कंप्लीट क्यों 10 आएगा वो मालूम है क्योंकि यहाँ 10 है इसमें। चलो t = 3.57 10 रेज़ टू, अब क्या करना है, क्रॉस कर लिया, t के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 6.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6.25 10 रेज़ टू 9 सेकंड। रेडी? आई बात समझ में? अब मैं क्या कर देता हूँ, t को वेरिएबल बनाया, t को ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, जो साथ में है उसे डिनोमिनेटर लिखना है, तो साथ में है उसे डिनोमिनेटर 3.54 10 रेज़ टू 7। इसका कैलकुलेट करो तो एप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 198 इयर्स। एप्रोक्सीमेट मिलेगा, क्या मिलेगा? एप्रोक्सीमेट की अगर आपको सेकेंड बॉडी पर 1 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा करना है तो आपको एप्रोक्सीमेट 190 इयर्स जितना टाइम लगेगा। तो आप सुन लो कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज कितना बड़ा होगा कि 198 इयर्स लगेंगे। हर सेकेंड में 10 रेज़ टू 9 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होते हैं, तब भी 198 इयर्स लगेंगे यहाँ पर 1 कूलम जितना चार्ज इकट्ठा होने के लिए। तो यानी आप समझ सकते हैं कि 1 कूलम कितना बड़ा हुआ। आई बात समझ में मेरी बात?
रेडी? ये सम अच्छा है, देख लेना अच्छी तरीके से, लिख लो, समझ लो, पढ़ लो। चलो स्टूडेंट, पहले का सम हो गया, क्वेश्चन नंबर 1.2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1.3 है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? एक कप वाटर में, एक ग्लास है आपके पास वाटर का पूरा भरा हुआ। हाउ मच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर अवेलेबल इन दिस वाटर? अंडरस्टूड? तो पहले तो वो कप की साइज क्या है वो हमें मालूम चलनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर मैंने बड़ा कप लिया था, मैंने छोटा कप लिया था, इस तरह नहीं चलता। कप की साइज कोई फिक्स होनी चाहिए। चलो हमें टेक्स्ट बुक में 200 ग्राम ले लो, अंदर मास तो कुछ होगा ना, वाटर है तो वाटर का मास तो कुछ होगा ना, तो पहले तो वही मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो वाटर है उसमें कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमें ढूंढना है। तो पहले वाटर कितना है, वाटर का मास हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट हमारे टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ, इसलिए लेट एज्यूम दैट, एज्यूम करने के लिए टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, इसलिए ये सब टेक्स्ट पूछा नहीं गया हुआ है, पूछा जाने वाला भी आई थिंक नहीं होगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये समझ पूछा गया था इसलिए प्रश्न दिया गया होगा, हमें समझना जरूरी है। तो हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर कप ऑफ वाटर? तो पहले तो हमें इसे क्या करना है, एक कप का मास कितना था, उसको वाटर का मास कितना वो ले लेते हैं। लेट एज्यूम दैट मास ऑफ mass of water in 1 cup. Let's assume that the mass of water 1 cup. 1 cup के अंदर जितना मास है, let's assume that the mass of water, let's assume that the mass of 1 cup water is 1 cup water is 250 ग्राम। चलो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक कप जो वाटर है उसके अंदर 250 ग्राम का क्या है, 250 ग्राम का वेट मास प्रेजेंट है वाटर के अंदर। ओके, तो अब हम समझते हैं। तो वाटर यानी H2 होता है, हाइड्रोजन में 2 एटम्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑक्सीजन का 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक रैंक कौन सा है? फर्स्ट। केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। हाइड्रोजन का एटॉमिक फंक्शन कितना है? 1 यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक रैंक कौन सा है? 8। चलो समझ लो, पहले एक बूंद में वाटर की ले लेता हूं, एक ड्रॉप्स ले लेता हूं, एक ड्रॉप्स यानी 2 बनेगा। तो हाइड्रोजन कितना था? हाइड्रोजन का रैंक कितना है? फर्स्ट। तो उसमें फर्स्ट रैंक है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 1। ओके, हाइड्रोजन रैंक कितना है? फर्स्ट। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वाटर है वो क्या है? वाटर है वो क्या है? नेचुरल फ्री नेचर है। कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इससे वो न्यूट्रल है। कौन सा है? न्यूट्रल। ओके, तो यही क्या, इसके पास एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। सेम हियर, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। पर इसका एटॉमिक रैंक कितना है? एलिमेंट्स में कितना रैंक कितना है? 8, यानी 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। टोटल कितना होगा? 1 इसके पास, 1 इसके पास, 8 इसके पास। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव जमा होंगे इस पे एक बूंद वाटर पर। एक बूंद वाटर पर 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। यही बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे पास वाटर कितना ग्राम है? 250 ग्राम। ये तो एक ही बूंद की बात थी, हमारे पास कितना है? 250 ग्राम। तो हमारे पास 250 ग्राम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसमें कितना, जितना पॉजिटिव चार्ज वाटर में होगा उतना ही नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर है वो कैसा है?
न्यूट्रल है, नहीं तो वो पॉजिटिव, नहीं तो ये वो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वो न्यूट्रल है, इसलिए हम पानी पी सकते हैं। अगर पॉजिटिव ही रहता तो हम यूज नहीं करते, ह्यूमन के लिए बहुत हानिकारक होता। यही बात आई बात समझ में, आई बात समझ में। वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, नहीं तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, इसीलिए हम वाटर को अच्छी तरीके से पी सकते हैं। अगर पॉजिटिव होता, अगर नेगेटिव होता तो हम पी नहीं सकते थे। रेडी, आई बात समझ में। तो ये तो सिर्फ हो गई 1 मोलेक्यूल की बात, हमें 250 ग्राम की ढूंढना है। ओके, इन one atom of water, total 10 positive and 10 negative electron are present. आई बात समझ में। एक ड्रॉप है, उस पर एक वाटर का एटम है, उस पर 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब तो हमें तो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलेंगे? क्यू। क्या बोलेंगे? क्यू। ओके, चलो क्यू। तो यानी कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ 10 क्या इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? 10⁻, देख लो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन एक वाटर ड्रॉप्स में। रेडी, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो इसका चार्ज कौन सा हो जाएगा? उसका चार्ज क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन पर रहे जो चार्ज है वो कितने होंगे? तो 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁹ आई बात समझ में? आई बात समझ में। तो -19 था, अब कैसा हो गया? 1.6 10⁻18 कूलम। तो एक वाटर के ड्रॉप्स में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है? एक वाटर के ड्रॉप में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है? 1.6 10⁻19 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा। चलो रेडी, तो इतना इलेक्ट्रिक चार्ज एक बूंद ड्रॉप में रहेगा। ये केमिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन है, इसमें केमिस्ट्री पर चले जाते हैं। चलो वाटर की बात आई तो 1 मोल वाटर यानी हाउ मेनी ग्राम्स वाटर? 1 मोल वाटर यानी हाउ मेनी ग्राम्स वाटर? वो तो आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मालूम है, तो एक बार ये समझ लो। 1 मोल वाटर में 18 ग्राम्स होता है। कितना ग्राम होता है? 18 ग्राम्स तक पानी रहता है। 1 ग्राम जो वाटर होता है उसमें 18 ग्राम्स तक पानी रहता है। आई बात समझ में? तो 18 ग्राम्स तक ये तो पानी रहेगा। क्या रहेगा? पानी। ओके, आई बात समझ में। अब हमें ढूंढना है कि यहाँ 250 ग्राम में कितना कितना। चलो रेडी स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। 1 मोल वाटर तो इसमें 80 ग्राम्स प्रेजेंट है पानी। तो अब हमें मोल की बात आई है। मोल की बात यानी अपने हमारे पास एवोगैड्रो नंबर रहेगा। क्या रहेगा? एवोगैड्रो नंबर 18 ग्राम से। तो 18 ग्राम से यानी 1 मोल। 1 मोल वाटर में कितना रहता है एवोगैड्रो? 1 एवोगैड्रो नंबर रहता है। 1 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगी। एवोगैड्रो नंबर की आपको वैल्यू अच्छी तरीके से पता ही होगी। अगर नहीं पता तो वो सीखनी जरूरी है। 18 ग्राम में 1.1 नंबर ऑफ एवोगैड्रो आर प्रेजेंट रहता है मोल्स। तो यहाँ पर तो हमारे पास 250 ग्राम्स वाटर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रहेगा? तो यहाँ क्या कर दूं मैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ एवोगैड्रो। रेडी, यहाँ पर ये ढूंढना है हमें, और इसको मैंने एन कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन कह देता हूँ। तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 250 ग्राम मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 18, ये कैपिटल एन दे देता हूँ, इज इक्वल टू आई बात समझ में कंप्लीट 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 18। n को वेरिएबल बना लो, अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू
न्यूमरेटर साथ में जो हो उसे डिनोमिनेटर। रेडी आई बात। पर ये क्या है, एवोगैड्रो 1 एवोगैड्रो था ना, 1 एवोगैड्रो था, तो एवोगैड्रो की आपके पास वैल्यू रहेगी, एवोगैड्रो की तो आपके पास वैल्यू रहेगी 6.022 10⁻23। ये एवोगैड्रो की वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। आई बात समझ में। 250 ग्राम में कितने एवोगैड्रो नंबर रहेंगे वो हमें ढूंढना था, वो हमें। रेडी स्टूडेंट्स। तो टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन वाटर, तो टोटल इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज कितना था पानी के अंदर, तो पानी के अंदर 250 ग्राम पानी था, तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ एवोगैड्रो इतना प्रेजेंट था, 250 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ एवोगैड्रो इतना प्रेजेंट था, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने पहले ही यहाँ पर ढूंढ लिया था, तो नंबर कितना है भाई, हमारे पास n क्या रहेगा, क्योंकि 250 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 अपॉन 18, q कितना है हमारे पास, 1.6 10⁻18 c जितना इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास प्रेजेंट था। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कौन सी रहेगी, हमारे पास फाइनल वैल्यू कौन सी है, 1. अप्रोक्सीमेट हमारे पास 1.34, इसकी फाइनल वैल्यू 1.34 10⁻7 कूलम। जितने इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज और इतने ही नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में कि एक और बार फिर से रिपीट करता हूं, देख लो। वो एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होते थे वो हमने ढूंढ लिया। तो पहले तो हमने क्या एज्यूम किया कि लेट एज्यूम दैट वो वाटर का मास कितना था, 250 ग्राम मास था। इन वन वाटर, एक वाटर ड्रॉप्स होता है, एक वाटर ड्रॉप में 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 1 + 1 2, 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। वाटर है न्यूट्रल है, वाटर है वो न्यूट्रल है, इसलिए जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव प्रेजेंट होंगे। इसलिए 1 ग्राम वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में। चलो, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते पर ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 10⁻18 कूलम जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है। पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बारी है, इसलिए हम थोड़ा केमिस्ट्री पर जाएंगे। देखिए 1 मोल वाटर यानी कितना होगा, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम। तो रेडी। तो 18 ग्राम वाटर में कितने एवोगैड्रो नंबर रहते हैं, 18 ग्राम वाटर में कितने एवोगैड्रो नंबर रहते हैं, 1 एवोगैड्रो नंबर रहते हैं। तो यानी हमारे पास 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर, हाउ मेनी एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द 250 ग्राम वाटर। तो चलो, हाउ मेनी नंबर्स, ये तो नंबर्स को मैंने क्या बोल दिया, वेरिएबल, तो इसे n है तो n का मल्टीप्लाई 18 से, नंबर ऑफ एवोगैड्रो मल्टीप्लाई 18, 250 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एवोगैड्रो की वैल्यू आपको पता है 6.002 10⁻23 250 एज इट इज। n को वेरिएबल बनाओ, कोशिश साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो हो उसे डिनोमिनेटर लिखना है। तो टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन द वाटर, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, q नंबर ऑफ एवोगैड्रो मल्टीप्लाई q, स्मॉल q, यहां पर कैपिटल q लिया इसलिए सबकी वैल्यू ऐड कर दी। तो q हमें क्या मिला, 1.34 10⁻7 जितना इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर नेगेटिव कितना होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। रेडी। आई बात, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया और पूछा जाने वाला भी नहीं है, तो इसे टेंशन मत लेना, पर इसे समझना जरूरी है। टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 1.3 है, आप अपनी फेसबुक में इसे नोट कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पॉज करके वीडियो समझ लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके रिप्लाई भी कर सकते हो। ओके, रेडी।